Hey, all my higher beings, welcome to Higher Connections Alchemy. I am your healer, life coach. गाइस आज ट्विन फ्लेम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे लेके आई हूँ बिकॉज ये वीडियो आप तक तभी पहुँचेंगी जब आपके लिए ये मैसेज की नीड बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, ये फुल मून से पहले भी आप लोगों के पास पहुँच सकते हैं या फुल मून के दौरान पहुँच सकती है या उसके बाद भी, बिकॉज एनर्जीज ऑलमोस्ट 5-6 डेज आगे पीछे तक होती है। ठीक है, मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डीएफ है उनके लिए अलर्ट मैसेज बहुत ज़्यादा है कि आपको अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है, अपना ऑरा का ध्यान, अपने प्रोटेक्शन का खास ख्याल अभी रखना है। बस 2-3 दिनों से जो एनर्जी फील हो रही है बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़े लेवल पे लो एनर्जीज खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आप डेविल अटैक्स बोलते हो, राइट। सो वो बहुत ज़्यादा हो रहे। वो कार्मिक्स के थ्रू आपके लिए हो सकते हैं, वो कोई नेगेटिव एंटिटीज़ के थ्रू हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हो सकते हैं जो आपको ड्रीम्स में परेशान कर सकते हैं, जो आपको फिजिकल वे में भी परेशान कर सकते हैं। इन द सेंस आप सो रहे हो, आपको ऐसी वाइब्स आ रही है दैट आपके आसपास कोई है या समवन इज़ ऑब्जर्विंग यू। इस तरीके की चीज़ें डीएफ एक्सपीरियंस कर सकती है। ठीक है, बिकॉज ये मतलब एनर्जीज़ की एक कोशिश रहती है जब भी डीएफ अपने ऊपर काम करती है, एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ती रहती है। तो आपको पता ही है जहाँ पे पॉजिटिविटी होती है वहाँ पे नेगेटिविटी भी होती है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके आपको आगे बढ़नी होती है। तो यहाँ पे जो निगेटिविटी है उसको आप ख़राब नहीं बोल सकते, उसका तो काम ही है कि आपको रोकना, आपको अपनी चीज़ों में आगे बढ़ने से रोकना। एंड ये वो खुद नहीं करते हैं आके, ये डिवाइन उनसे करवाते हैं टू टेस्ट यू कि आप कितना आगे बढ़े हो। तो वही चीज़ डीएफ अभी एक्सपीरियंस करेंगी। आप लोगों को ये चीज़ वाइब्स होंगी, मूड स्विंग्स होना, एक इतने बैलेंस्ड एनर्जी में रहने के बाद भी कुछ लोग हो सकते हैं कि डीएम को लेके अभी भी आपके मन में कोई मतलब गुस्सा या कोई इरिटेशन या कोई जजमेंट निकल सकती है। तो अगर इस तरीके की चीज़ें हैं तो समझ जाइए कि आपको अपने अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ये कहीं ना कहीं लो एनर्जीज आपसे करवा रहे हैं, बिकॉज मैं जिन डीएफ की भी एनर्जी बता रही हूँ यहाँ पे वो ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी है। वो अपने इनर यूनियन को भी बहुत डीएफ ने हासिल किया है एंड बहुत सारे डीएफ उसको हासिल करने के एक लाइन पे है। जैसे कि आप लोग 80% तक पहुंच चुके हो और 20% आप लोगों के लिए बाकी था, तो वहीं पे आपको ट्रिगर किया जा रहा है कि आप वहाँ से डाउन लेवल 30 तक आते हो या आप आगे बढ़ते हो। तो वो एक टेस्ट चल रहा है डीएफ। ओके, सो बहुत सारे डीएफ को अभी इंट्यूशंस आ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपके सामने रिवील की जा रही है ड्रीम्स में। ठीक है, आपको पास्ट लाइफ दिखाया जा रहा है, पास्ट लाइफ के आपके अपनों की कुछ सच्चाई आपको दिखाई जा रही है जो काफ़ी डीप लेवल पे है। ठीक है, जिसके बारे में आपको नहीं पता था। ठीक है, बिकॉज जो भी आप लोगों की चीज़ें रहती है डीएनए में, एंसेस्टर्स के पे, मैंने आप लोगों को पहले ही कही है कि वो सारी चीज़ें इस जर्नी पे सरफेस में होती है, वही चीज़ें आपकी सरफेस में हो रही है डीएफ। ठीक है, मैं ओवरऑल आज डीएफ की एनर्जी बता रही हूँ। आप भले ही हाईली वेकेंड हो, आप भले ही एक मिडिल स्टेज पे हो, या आपको जस्ट पता लगी है कि आप इस जर्नी पे हो, डजेंट मैटर। जिनको जस्ट पता लगा है कि आप लोग जर्नी पे हो एंड आप जस्ट इनिशियल स्टेज में हो, उनको ये डबल अटैक्स काफ़ी परेशान करने वाले हैं। ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये सब क्या मुझे मिल गया, ये कनेक्शन, ये वो, मुझे इन सब से मूव ऑन करना है, मुझे किसी पर्सन के पीछे रहना ही नहीं है, मुझे कोई पर्सन मुझे नहीं चाहिए। मतलब एक फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन की एनर्जी आएगी, बिकॉज आप लोगों को पता है फुल मून, न्यू मून पोर्टल्स में ये चीज़ें होंगी ही। इसको ना मैं रोक सकती हूँ ना डिवाइन रोक सकते। ये चीज़ डिवाइन के मर्जी से ही ऑलरेडी हो रही है, तो ये चीज़ से तो आपको गुजर नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें आप कितने बैलेंस रहते हो ये आपके ऊपर चीज़ें होंगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे फेमिनिन्स ऐसे हैं जो अपने अंदर बहुत ज़्यादा बैलेंस को भी महसूस करेंगे। भले ही ये सारी चीज़ें हो रही है, आप इन सब में इतना ध्यान नहीं दोगे, आपका ध्यान, आपका फोकस, आपका लक्ष्य बिल्कुल एक ही है, वो है डिवाइन के साथ यूनियन। ठीक है, डिवाइन जो मेरे लिए करेंगे बेस्ट करेंगे। जिन्होंने दिमाग में ये चीज़ बिठा दी, बिकॉज हमारा माइंड ही होता है जो इधर उधर भागते रहते हैं, राइट। तो अगर आपने इस चीज़ को दिमाग में बैठा दिया, आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया अंदर से, तो आप समझ जाइए कि आधी जंग आप यहीं पे जीत चुके हो। बिकॉज आने वाले जो कुछ महीने हैं, जैसे कि करीब अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो दो से जो 3 महीने हैं उसमें ये डीएफ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करने वाले हैं। सेलिब्रेशंस, खुशियाँ, सेलिब्रेशंस का मतलब, खुशियाँ का मतलब सिर्फ डीएम आएंगे, यूनियन होगी, मैरिज होगी, नहीं। आपके खुद का सक्सेस जो इतने समय से रुका हुआ था, जो डीएफ एक्सपीरियंस कर रहे थे मनी ब्लॉकेजेस, बिकॉज एक मुझे क्वेश्चन भी आया था कि डीएफ को क्यों मनी ब्लॉकेजेस होते हैं, जिसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो डाली है, लॉन्ग वीडियो, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं आगे भी आप लोगों के लिए डालूंगी। लेकिन जो एक्सपीरियंस, जो आप लोगों के मैनिफेस्टेशंस पूरे नहीं हो रहे थे वो पूरे होंगे। ठीक है डीएफ, तो प्लीज़ बैलेंस रहिए, अपने
सेवन चक्रा को तो आपको नहीं भूलना है, वो आपको रेगुलर करते रहना है। आई नो मन नहीं करेगा, बिकॉज आपको ढंग से नींद नहीं आएगी, रात को आप नहीं सो पाओगे। मैंने कहा भी है ये डबल अटैक्स ये सब तो है ही। एक दूसरी है आपको बहुत ज़्यादा मतलब इवन सेक्रल चक्रा की भी क्लियरिंग हो रही है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही है। तो एक फिजिकल इंटीमेसी नीड, डीएम को लेकर मिसिंग एनर्जीज, ये सारी चीज़ें भी होती है, लेकिन इसमें भी आपको चीज़ें बैलेंस करके आगे बढ़नी है, ठीक है। डोंट वेस्ट योर एनर्जी, ये चीज़ समझ जाइए। बाकी न्यू बिगिनिंग्स के लिए डीएफ आप लोग बिल्कुल तैयार हो, बस इन सब पड़ाव को पार कीजिए, आगे बढ़िए। जो भी चीज़ें होती है उसको बस अपने सोल के साथ कनेक्ट होके उसका आप डिसीजन लो, मतलब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होके अपने इंट्यूशन की बात हमेशा सुनो। बाहरी जो चीज़ें दिख रही है हर टाइम उसको ही ट्रस्ट मत करो, वो सच नहीं होता है। वो आपके सामने एक इल्यूजन डाला जाता है, ताकि चीज़ें तो हो ही नहीं रही है कि आप कितना अपने ऊपर ट्रस्ट करते हो। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ डीएफ, ओके। अब हम आते हैं डीएम की एनर्जी पे। तो जो डीएम की अभी एनर्जी चल रही है उनको ऑफकोर्स कार्मिक ट्रिगर्स ये सब तो हो ही रहे, ठीक है। उनको भी बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। अभी बहुत सारे डीएम ऐसे हैं जो फाइट बैक भी कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ डीएम्स की ऐसी एनर्जी है जो थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर गए हैं, वो उनके अगेंस्ट उन्होंने स्टैंड भी लिया है, ठीक है। बहुत सारे डीएम ऐसे हैं जो अभी फाइनेंसिस को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बिकॉज उनके मन में एक चीज़ क्लियर है कि उनको अपने डीएफ की तरफ आना है। तो इसके लिए दे आर जस्ट प्रिपेयरिंग। सिर्फ मनी फाइनेंसिस के ही मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो एक वर्डी इंसान बन रहे। उनको पता है कि डीएफ उनके लिए क्या थे, राइट। जब डीएफ ने डिटैचमेंट लिया है उसके बाद से उनके अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशंस दे आर गोइंग थ्रू। सो वही ट्रांसफॉर्मेशंस उनको एक जस्टिस एनर्जी की तरफ आगे लेके जा रहे हैं। उनके खुद के साथ भी जस्टिस, उनके डीएफ के साथ भी जस्टिस, ठीक है। तो उस चीज़ में आपको अभी ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि डीएम क्या कर रहे हैं, वो कब तक आएंगे, ये वो नहीं। आपको सिर्फ बस अपने सेल्फ लव पे ही अभी ध्यान रखना है, बिकॉज आपका सेल्फ लव ही है जो आपके डीएम को चेंज होने पे मजबूर कर रहे हैं। बिकॉज आपके अंदर ही डीएम डीएफ एनर्जी है। जिस दिन आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाओगे, अभी समझने के लिए आप लोग बहुत अच्छे से समझते हो, लेकिन उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। जितनी जल्दी आप सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे, आप समझ जाइए आप आधी जंग आप यहीं पे जीत रहे हो। बिकॉज़ ये जर्नी का मेन मोटो ही है कि अपने आप के साथ जुड़ना। बिकॉज़ आपके डीएम कहीं बाहर नहीं है, आपके डीएम आपके अंदर ही है। जिस दिन आप कंप्लीटली बैलेंस हो जाओगे, आपको बाहरी तरीके से जो फिज़िकल नीड के हिसाब से जो आपको डीएम चाहिए होता है बाहरी 3D वर्ल्ड में, उनकी नीड कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। आप चेजिंग बिल्कुल भी नहीं करते हो, आपको वो नीड नहीं रहती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, नीड नहीं रहने का मतलब होता है कि आप उनको बिल्कुल चेज़ नहीं करते, तो आपको बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि वो आपके जीवन में आ रहे हैं नहीं आ रहे। एंड तभी वो समय होता है वापसी का, तभी वो समय होता है कि डिवाइन उनको आपके जीवन में लाते हैं। लेकिन उतना डेप्थ हम नहीं जाएंगे, जितना एनर्जी है मैं उतना आपको बता रही हूँ। आपको इन सब चीज़ों पे गौर करना है, अपने प्रोटेक्शन का खास ख्याल रखिए, ठीक है। आप जिस भी रिलीजन के हैं, इफ़ पॉसिबल हनुमान चालीसा आप रेगुलर प्ले करो, आप रेगुलर करो इफ़ पॉसिबल, ठीक है। अगर आप अलग रिलीजन से हैं तो आप अपने रिलीजन के हिसाब से करो, बिकॉज यहाँ पे रिलीजन के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं है। स्पिरिचुअलिटी, ट्विन फ्लेम जर्नी सबके लिए एक ही है। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ में भी इश्यूज़ आएंगे कि हम ऐसे हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, आता है, दैट्स क्वाइट नॉर्मल, वी आर ह्यूमन बींग्स। बिकॉज कुछ लोगों को ऐसी चीज़ें होती है कि घर पे अलाउड नहीं होते, लेकिन वही आपका फियर है। अगर आपका मन है एंड आपको करना है, देन जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज वो आपका कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेजेस बनते हैं आगे जाके, ठीक है। कि क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, ये चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, ये वो सोसाइटी ये कहते हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको विजय पाना है, बिकॉज ये अभी रूट चक्रा की भी क्लियरिंग हो रही है। तो आपके रूट में ये सारे फियर्स है डीएफ जो आपको क्लियर करने हैं। अगर मुझसे बुलवाया जा रहा है तो किसी के लिए तो ये मैसेज होगा, सो मार्केट। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेक्रल चक्रा की भी क्लियरिंग हो रही है। तो अपनी क्रिएटिविटी, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, बिकॉज अभी का समय ही ये है। आप जितना अपने ऊपर ध्यान दोगे उतना जल्दी आपको चीज़ों में सक्सेस मिलेगा, ठीक है। बाकी आपके डीएम बहुत पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहे हैं। 1111 पोर्टल बहुत ज़्यादा खास रहने वाले, बहुत ज़्यादा डीएफ के लिए। आपके डीएम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, तो आगे बहुत ज़्यादा चीज़ें होने वाली है, ठीक है। यूनियन भी है, कमिटमेंट भी है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं आगे। आपको बस एक सही समय के लिए अपने आप को तैयार करना है, वेट नहीं करना है कि डीएम कब आएंगे ये वो, बिकॉज ये फुल मून की एनर्जी थोड़ी होती है, इमोशनल पर्जिंग होती है जिसको आप नहीं रोक सकते हो। भले ही आज आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट ना हो, लेकिन अपकमिंग कुछ दिनों में ये चीज़ आपके साथ ज़रूर रेजोनेट होगी, ठीक है। तो बस अपना बहुत ज़्यादा आप लोग ख्याल रखिए, बिकॉज ये समय ही है ख्याल रखने का, प्रोटेक्शन को बरकरार रखने का, ठीक है। स्टैंड लीजिए, कोई भी चीज़ें ऐसी हो रही है, कोई कार्मिक आके ट्रिगर दे रहा है तो उस पर स्टैंड लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़ाई झगड़े में पड़ो,
शांत रहिए, जिस चीज़ में आपको आंसर करना है सॉफ्टली आंसर कीजिए, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा गुस्से से आपको डील नहीं करना है डीएफ। अगर अभी भी गुस्सा आ रहा है चीज़ों में तो उसको आपको बैलेंस करना होगा। गुस्सा तो सभी को आएगा, राइट, लेकिन उसको आप किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हो सामने, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस ग्रोथ आ रहा है डीएफ आफ्टर दिस फुल मून। आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे इन दिनों। हो सकता है आप थोड़े अपने फाइनेंसेस, अपने बिजनेसेस, अपने कैरियर में आप लोग थोड़ा स्टक महसूस करो। दैट्स क्वाइट नॉर्मल, बिकॉज अभी चीज़ें क्लियर हो रही है, आपके डीएनए तक चीज़ें क्लियर हो रही है, तो उस पर कभी कभी यूनिवर्स ब्लॉकेजेस लगा देते हैं, तो उसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ योर अपडेट, एंड आगे और भी अपडेट्स आप लोगों के लिए आएंगे, तो स्टे कनेक्टेड। एंड जिनको भी कंसल्टेशंस लेनी है मुझसे, आप लोग कंसल्ट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप लोग को सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना। प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और आप प्रोटेक्ट रेगुलर कीजिए। रात को सॉल्ट वाटर के साथ हमेशा अपने पैर को वॉश करके सोइए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे आपकी निगेटिविटी क्लियर होती है। इन दिनों तो आपको करना ही है, रेगुलर करना है, ठीक है। जो इंसेंस स्टिक है, धूप बत्ती है, उसका आप धुआं से भी आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। बाकी आप ऑरा लॉक मेडिटेशन करो, जो आपको यूट्यूब में फ्री में मिल जाएंगे, आप वहाँ से ये करो ऑरा लॉक मेडिटेशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, प्लीज़ थोड़ा सा प्रोटेक्शन लीजिए, ताकि आगे आने वाला जो ब्यूटीफुल फ्यूचर है आप उसको अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाओ। इतना पावर किसी भी एनर्जीज को मत दीजिए कि वो आपकी एनर्जी को खींचे, बिकॉज मेहनत आपने की है, तो ये मेहनत का जो रिजल्ट है वो आप ही को मिलेगा। एंड इस मेहनत को कैसे बरकरार रखना है ये भी आप ही का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।